आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मध्य प्रदेश में किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के बिना आंदोलन का मास्क पहनकर पुलिस स्टेशनों को जलाया और इस आंदोलन को उग्र किया। इसी के साथ स्मृति ईरानी मोदी सरकार के 3 साल पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने सोमनाथ पहुंची थी। मुझे लगता है कल शाम से कई टीवी चैनल्स पर बार बार ये दृश्य प्रकाशित हुआ है, जहां कांग्रेस के कई नेताओं ने बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पुलिस स्टेशन जला दो। कांग्रेस के नेताओं ने भीड़ को भड़काने का प्रयास किया है, पुलिस पर, प्रशासन पर प्रहार करने का उन्होंने उनको बार बार मार्गदर्शन दिया है। ये अपने आप में कांग्रेस की रणनीति को पूरी तरह एक्सपोज करती है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए वो इस हद तक जाएंगे कि पुलिस स्टेशन तक जला देंगे, मात्र इसलिए क्योंकि अब तक वो सत्ता से दूर है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के गढ़ अमेठी में लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है, जिसके चलते सभी सीटें कांग्रेस हार गई। वहीं स्मृति ईरानी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार ये देखा गया कि गांधी परिवार का जो गढ़ है अमेठी, उसमें कांग्रेस ने सभी विधानसभा की सीटें हार दी हैं। 4 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो 5वीं सीट है उस पर भी हमने कांग्रेस को जीतने नहीं दिया। राहुल गांधी अगर अपने ही गढ़ में सारी विधानसभा की सीटें हार जाते हैं, राहुल गांधी अगर अपने ही गढ़ में एक भी नागरिक का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे नेतृत्व का विचलित होना और हिंसक प्रदर्शन करना कहीं न कहीं उन्हीं के एक फ्रस्ट्रेशन का, मानसिकता का स्वरूप। कोल्हापुर के हातक नगर में एक शिक्षक ने बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गणित से संबंधित पुराने नापतोल सामग्री का संग्रह किया है। तो इस संग्रहालय में 800 साल पुरानी वस्तुएं शामिल हैं। दीपक शेट्टी नाम के शिक्षक मीचे गांव में गणित के शिक्षक हैं, तो उन्होंने अपने घर में इन वस्तुओं का संग्रह किया है, जिसमें वजन मापने वाले पौंड और अन्य सामग्री यहाँ संग्रह की गई है। मैं ये गणित प्रयोगशाला से बच्चों से यह दिखाना चाहता हूँ कि भारतीय पूर्व भारतीय में कैसे प्रकार के मेजरमेंट होते हैं। मैंने आधे से मापते चिपटे, उधर से तोला, 100 तोला का मतलब क्या होता है और तोला में 100 तोला का मेजरमेंट कैसा दिखता है, और शेर का माप कैसा रहता है, लीटर का माप कैसा रहता है, ये सब बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। फतेहपुर में परियोजना अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताते कि जब पीडी महोदय अधिकारियों के साथ विकास भवन में मीटिंग कर रहे थे, तब ग्रामीण PM आवास योजना में अपात्रों के चयन से नाराज होकर यहां पहुंचे और पीडी के साथ अभद्रता करते हुए हाथापाई शुरू कर दी, जिससे अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो पुलिस ने घटना के एक आरोपी को हिरासत में भी लिया। कोई मिलने गया था, 10-12 लोग, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी आवास की। उन लोगों ने पीडी का साहब हमारे साथ काफी भीड़ है, आप बाहर का के बात कर लो। उन्होंने यही कहा कि प्रार्थना पत्र मिले संबंधित वीडियो गया है, जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करा देंगे। उसी में कोई एक आदमी इरिटेट हो गया, उसने एक थप्पड़ मारा पीडी के गाल में। इतनी सी घटना है। कुशीनगर के भिसवा के सामान्य परिवार की जूही ने जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की, तो पूरा जिला अपनी बेटी के स्वागत को उमड़ पड़ा। जूही राय ने 23 वर्ष की उम्र में ये सफलता हासिल की है, तो इस सफलता को पूरे जिले पर नाज है। साथ ही जूही ने प्रथम प्रयास में 156वीं रैंक को हासिल किया है, तो जूही गाँव की हर लड़की के लिए मिसाल बन गई है। नगर निगम आगरा में उप नगर आयुक्त के कार्यालय पर आयुक्त ने कब्जा कर लिया और तो और अपने नाम की पट्टिका भी लगवा दी और अब AMN कार्यालय विहीन हो गए हैं। और जब इस मामले में नगर आयुक्त से बात की तो उनका अपना ही तर्क है। मार्च में एक आर्डर उन्होंने ये किया था कि कोई प्रतिष्ठानी जब तक ना आए इन्हें मुक्त न किया जाए। ये 3 दिन वहाँ भी देखेंगे और 3 दिन सिकोहाबाद में देखेंगे। उस क्रम में उस उपनगर आयुक्त द्वारा यहाँ का चार्ज नहीं छोड़ा गया था। उस पत्र की आड़ में मैंने सारा अध्ययन किया और मैंने उनको कार्यमुक्त कर दिया है और वो अब सिकोहाबाद ही देखेंगे। उनके कामों को, कुछ कामों को हमने, जो हमारे अरुण यादव अभी जो आए हैं SDM, उनको उपनगर आयुक्त बना करके मैंने दिया है और वो उस काम को देखेंगे।
बुंदेलखंड में बांदा में साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं पुलिस ने मौके पर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बताते हैं कि किसान पर 3 लाख रुपए का कर्ज था, जिससे वो परेशान था। योगी सरकार ने जहां प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की है, तो वहीं मथुरा में हमने सड़कों का हाल जाना तो सड़क में तमाम गड्ढों को पाया। ऐसे में मार्ट इलाके की सड़कें तो बेहद खस्ता हाल दिखी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी आदेश अधिकारियों के लिए कितने अहम हैं। रामपुर के स्वार में चेयरमैन ने खुद लाइट विभाग में गोलमाल पाया तो एक लिपिक को निलंबित कर दिया। इसी के साथ कार्रवाई के लिए डीएम को भी लिखा है। बताते हैं कि चेयरमैन की अनुमति के बिना ही यहाँ बिजली के सामान की खरीद की गई और ईओ के साइन कराकर उसका सत्यापन भी करा दिया गया। इसको लेकर अब चेयरमैन ने लिपिक खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उसमें एक जो बिजली का सामान आता है उसमें सामान कम पाया गया और उसमें रजिस्टर में जो है आमद रजिस्टर में पूरा था, इसलिए जो कर्मचारी को रजिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कितने कर्मचारी को सस्पेंड किया आपने? तो एक कर्मचारी को सस्पेंड किया। उन्नाव के हसनगंज के पोछेरा चौराहे पर अज्ञात युवक का शव नीम के पेड़ से लटकता मिला, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। तो मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। उन्नाव में पति से घरेलू कलह के चलते पत्नी ने डाई पी लिया, तो वहीं उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दैनिक परीक्षण के दौरान परिजनों की चिकित्सकों से कहासुनी हुई तो नौबत हाथापाई तक आ गई, जिसमें अब सीएमओ ने कार्रवाई की बात को कहा है। उमरिया में मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी सोन नदी में अवैध खनन संचालित हो रहा है, जिसके चलते यहाँ माउंटिंग मशीनों से रेत निकाली जा रही है, तो अधिकारी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे में स्वीकृति मात्रा से 4 गुना ज्यादा रेत प्रतिदिन खुलेआम निकाली जाती है, तो खनिज विभाग ऐसे में खामोश है। तो वहीं खनिज मंत्री इसमें कार्रवाई की बात को भी कहते हैं। डीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है और किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके सभी प्रदेश भर के कलेक्टरों को कहा है कि किसी भी तरीके से नियम विरुद्ध उत्खनन ना हो, अवैध उत्खनन ना हो और अवैध परिवहन ना हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फाजिल्का की बहाव में पुलिस ने ऐसा छात्र चोर गिरफ्तार किया जो पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर पंप वालों को चकमा देकर फरार हो जाता था। तो 4 ठगों को पुलिस ने कार के साथ हिरासत में लिया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इन लोगों ने अभी तक 22 वारदातों को अंजाम दिया है, तो अब इन पर मामला दर्ज हुआ है। होशियारपुर की पुलिस टीम आरोपी को बटाला बस अड्डे से एक ऑटो में बिठाकर कोर्ट ले जा रही थी, तब अचानक 5 लोगों ने पुलिस टीम के साथ अन्य लोगों पर स्प्रे हमला कर दिया और आरोपी मोनू को छुड़ाकर ले गए। अब पुलिस ने घटना की पड़ताल शुरू की है। बरनाला के पास महल कला में एक आदमी और उसका बेटा संदिग्ध हालातों में झुलस गए, तो वहीं बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तो रिश्तेदारों ने भाई पर जमीनी वाद के चलते जिंदा जला देने का आरोप लगाया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ।